अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। मैं जहां ज़ेब, वेलकम टू द न्यू वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस ख्वाब को पूरा कर बैठते हैं। इन्हीं लोगों में जो नाम पहले आता है वो है बिल गेट्स, जो आज दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है। बिल हर सेकंड में $250 और पूरे दिन में $20 मिलियन कमाते हैं, जिसका मतलब अगर बिल के हाथों $1000 फ्लोर पर गिर जाए तो जितना टाइम वो इसे उठाने में लगाएंगे उतने तो वो तब तक अर्न कर चुके होंगे। बिल की पैदाइश 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन में हुई। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनके वालिद एक मशहूर वकील थे। इनकी अम्मी और इनका पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा और इज़्ज़त वाला था, लेकिन वो पढ़ाई में ज़रा पीछे थे। इनके माँ बाप चाहते थे कि वो लॉ में ही आगे बढ़ें और इसी में ही अपना कैरियर बनाएं। बचपन से ही बिल को कंप्यूटर और इसकी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग लेक साइड स्कूल से शुरू की। बिल जब 13 साल के थे तब इनके स्कूल में माइक्रो आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम लाया गया। इसके बाद इनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर सीखने और इसे जानने में लगाने लगे। इन्हें कंप्यूटर चलाने से ज़्यादा ये जानने में दिलचस्पी थी कि वो काम कैसे करता है, जिसके लिए वो अपनी मैथ्स की क्लास को भी छोड़ देते थे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में ही बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में टिक टैक टो करके एक प्रोग्राम बनाया, जिसको खेलने के लिए किसी दूसरे प्लेयर की ज़रूरत नहीं थी। इसे कंप्यूटर के साथ ही खेला जा सकता था। स्कूल में ही बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो इनसे 2 साल बड़े थे। पॉल का भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिससे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों ज़्यादातर टाइम प्रोग्रामिंग में गुजारने लगे। स्कूल में कंप्यूटर पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम गुजारने की वजह से इन पर कंप्यूटर चलाने की पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में उन्हें एक शर्त पर वापस आने दिया गया कि वो एक कंपनी के सॉफ्टवेयर में खामियां निकालेंगे। ये काफ़ी अच्छी ऑफर थी। इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी आगे बढ़ाना था, तो इसके लिए इन्हें एक कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर इन्होंने पूरे 1 साल तक इस कंपनी के साथ काम किया। इसी साल इन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जो स्कूल के टाइम टेबल में काम आता था। 15 साल की उम्र में बिल और इसके फ्रेंड पॉल ने मिलकर एक ऑप्टिमाइज ट्रैफिक नाम का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया, जो सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखता था, जिसके लिए इन्हें $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। पर बिल के माँ बाप चाहते थे कि वो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बन जाए, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इन्हें एडमिशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते थे। इन्हें अपने क्लासमेट से बात करना और टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बोर लगता था। वो ज़्यादातर दिन कॉलेज से गायब रहते थे और सेटल झील के किनारे पॉल के साथ वक्त गुजारते थे और दिन में ही अपनी कंपनी खोलने के ख्वाब देखा करते थे। और वो वक्त आया जब 1975 में पॉल के साथ मिलकर पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा, और डिफरेंट फर्म से ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए। पर कंपनी को अभी शुरू किए हुए 1 साल भी ना हुआ था
कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। तो बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने आप को बिजनेस में मुकम्मल तौर पर डाल लिया। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस डील के लिए इन्हें $50,000 मिले और कुछ ही महीनों बाद माइक्रोसॉफ्ट का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन रख दिया गया। अब कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने माउस इन्वेंट किया, जिसके बाद कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। और फिर विंडोज़ आया, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक एडिशनल सीरीज़ थी, जिसको लॉन्च करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आसमान छूने लगा। जिसके बाद देखते ही देखते नए ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। 2 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को $7.2 बिलियन से ज़्यादा में ख़रीद लिया। और आज ऐसा कहा जाता है कि अगर बिल अपनी पूरी दौलत को दुनिया के हर बंदे में बराबर तकसीम करे तो हर बंदे के हिस्से में $5,000 आएंगे। आज अगर बिल गेट्स हर रोज़ $6 मिलियन खर्च करे तो उसे 37 साल लग जाएंगे अपनी दौलत ख़त्म करने में। बिल कहते हैं, अगर मैं अपनी दौलत का 1% भी अपने बच्चों के नाम कर दूं तो भी इनके लिए वो काफ़ी होगा, पर उनकी दौलत में उनके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं। उनका कहना है कि वो उनकी अच्छी तरबियत करेंगे और उन्हें अपने रास्ते खुद ढूंढने होंगे। बिल अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि अगर वो अपनी दौलत से एक मुल्क भी बनाए तो वो भी दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क होगा। बिल का नेटवर्थ $85 मिलियन से भी ज़्यादा है। एक टाइम था जब उन्होंने अपनी टीचर से कहा था कि वो 30 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएंगे, और हैरत की बात है वो 31 साल की उम्र में अरबपति बन गए थे। बिल कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।